Hello friends, a very warm welcome to this special series One Question One Concept। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आते हैं नीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, और फिर हम उसी क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं प्रोफेसर हामिद खान आपके लिए बॉटनी वाला पार्ट लेकर आया हूँ। बॉटनी में एक स्पेशल क्वेश्चन नीट 2022 का पूछा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। मुझे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो मैंने करेक्ट को पहले हाईलाइट कर लिया है। अब देखता हूं इन 5 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहले वाला आ रहा है, यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। अगर एक नजर में आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस एक क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। इस क्वेश्चन को करने के पहले अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं तो शायद इसके कई पार्ट आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें डीएनए से थ्रेड के फॉर्म में मिलता है मुझे। देन अब डीएनए का जो थ्रेड है वो ह्यूमन बीइंग के सेल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ह्यूमन बीइंग के सेल में जो डीएनए का थ्रेड है अगर उसमें एक्सटेंड करूं तो 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग की एक जो टिपिकल सेल है उसका जो न्यूक्लियस का डायमेंशन है वो बहुत कम है, 10⁻⁻⁶ मीटर तक ही है। अब इतने बड़े थ्रेड को इतने छोटी सी जगह में रखने के लिए मुझे उसका कंडेंसेशन, उसकी पैकेजिंग, उसकी कॉइलिंग करनी ही पड़ेगी। इसी कॉइलिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी कॉइलिंग पहले शुरू में थोड़ी सी स्लाइट हल्की कॉइलिंग, लो कॉइलिंग, देन फाइनली और ज्यादा कंडेंस करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली हम इसे इतना कंडेंस कर देते हैं कि इस कंडेंस के रिस्पांस में ये क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो अगर कंडेंसेशन का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे लूजली पैक्ड एंड सबसे डेंसली पैक्ड। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। तो यू क्रोमेटिन है कहां पर, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा डीएनए का स्ट्रैंड। क्या इन जगहों पर डीएनए नहीं है? 100% है, लेकिन इनके साथ साथ यहां पर दूसरे मटेरियल भी यूज किए गए हैं कंडेंस करने के लिए। स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन्स को यूज करते हैं कंडेंस करने के लिए हम। तो यहां पर ये जो पार्ट है मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, इसे मैं कहता हूं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन हो जाएगा। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 अलग अलग तरह का क्रोमेटिन देख रहे हैं। एक में मैंने कंडेंसेशन ज्यादा किया हुआ है, एक में कम किया हुआ है। ये जो लूजली कंडेंस पार्ट है जिसमें कंडेंसेशन कम किया गया है, इस पार्ट को हम कहते हैं यू क्रोमेटिन, और ये थोड़ा डेंसली इसके मुकाबले इसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। हाँ, ठीक बात है, यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ठीक है, ए वाला। बी पर देख रहा हूं मैं, हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का क्या मतलब होता है यार? डीएनए से डीएनए के बनने को मैं रिप्लिकेशन बोलता हूं, डीएनए से आरएनए को बनने को मैं ट्रांसक्रिप्शन बोलता हूं। यानी मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है, तो डीएनए से आरएनए में तभी बना पाऊंगा जब डीएनए को खोलूं तो सही, ओपन तो करूं। तो ये वाला पार्ट क्रोमोसोम हाईली कंडेंस, मोस्ट कंडेंस फॉर्म, यहां पर तो खुला हुआ है ही नहीं, इसलिए इस फेज में कभी भी ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता। और थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, कंडेंस तो है, लेस कंडेंस है, लेकिन है तो कंडेंस, यहां पर भी ट्रांसक्रिप्शनली पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। यू क्रोमेटिन वाला पार्ट इसमें आकर ये खुला हुआ है थोड़ा, लेकिन ये वाला चूंकि बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है यू क्रोमेटिन के मुकाबले में, इसलिए हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होगा। ये खुला हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसकी मदद से एमआरएनए का थ्रेड नहीं बना सकूंगा और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोटीन भी नहीं बन सकेंगे। देन हिस्टोन ऑक्टोमर इज रेप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए जो बना होता है, डीएनए एक पॉलीमर है, उसका जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। जो न्यूक्लियोटाइड है वो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना है, तो एसिड के कारण ये नेगेटिवली चार्ज देगा मुझको। देन हिस्टोन प्रोटीन, वो हिस्टोन नहीं बोल रहा, वो हिस्टोन ऑक्टोमर बोल रहा है। तो हिस्टोन क्या है? बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन है ना। तो ऑक्टोमर कैसे तैयार होगा? हिस्टोन प्रोटीन मेरे पास 5 फॉर्म में मिलता है। एक मिलता है H1, H2A, एक मुझे मिलेगा H1 के फॉर्म में H1, एक मिलेगा H2A के फॉर्म में, एक मिलेगा H2B के फॉर्म में, एक मिलेगा H3 के फॉर्म में, और एक मिलेगा H4 के फॉर्म में।
मैं क्या करता हूं, 2 मॉलिक्यूल इसके लेता हूं, 2 मॉलिक्यूल इसके लेता हूं, 2 इसके ले लेता हूं, 2 इसके ले लेता हूं, इन सबको जोड़ता हूं, 8 बनते हैं। 8 के लिए मेरे पास टर्म है ऑक्टा। मर का मतलब होता है पार्ट, ऐसे 8 पार्ट हैं, इन सबको मिलाकर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं ये, और इस स्ट्रक्चर पर मैं डीएनए के थ्रेड को रैप करता हूं, लपेट देता हूं, ये लपेटा मैंने। तो चूंकि ऑक्टोबर पे मैंने लपटा है और डीएनए एसिडिक है, हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन्स हैं, चूंकि नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आपस में मिलना चाहती हैं या नेगेटिवली पॉजिटिव चार्ज मटेरियल आपस में मिलना चाहते हैं, इसलिए इनका रेपिंग आसान हो जाएगा। ये ठीक बात है कि हिस्टोन ऑक्टोमर पर डीएनए नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में अटैच हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है इसी को मैं कहता हूं न्यूक्लियोसोम। देन हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। अगर प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा। ये हिस्टोन प्रोटीन स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, उनमें हिस्टिडीन भी आता है, अर्जिनिन भी आता है, लाइसिन भी आता है, लेकिन हिस्टिडीन और अर्जिनिन इसमें रिच होता है, हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक है। ई वाले पर आ रहा हूं मैं। और टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जैसे ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इसमें वो कह रहा है कि 400 बेस पेयर हैं, जबकि सही बात तो ये है कि इसमें होते हैं 200। मुझे राइट चुनना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर मेरे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, ए, सी और ई। यहां मैं देख रहा हूं कि थर्ड वाले ऑप्शन में ए सी ई, सॉरी मुझे यहां लेना पड़ेगा ए, सी और डी। ए, सी, डी मुझे दिख रहा है यहां पर थर्ड वाले ऑप्शन में, इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट रहेगा। ये एक शानदार क्वेश्चन था, इसके साथ रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, कई सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं आपके लिए, उनमें कई सारे बहुत सुंदर, अच्छे, बढ़िया, शानदार कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल बेस्ट।